धर्म परिवर्तन करवाने का मामला फरीदाबाद में सामने आया है। फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने का मामला फरीदाबाद में सामने आया। इसके बाद आरोप है कि शादी करवाई गई है। पूरा मामला क्या है, फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जावेद पर आरोप, झांसा देकर धर्म परिवर्तन के बाद शादी रचाई गई है। एक बार फिर से इस तरह का मामला सामने आया, जिसके बाद एक बार फिर से ये जो चर्चा है ये जोर पकड़ रही है। लव जिहाद जैसे मामले एक बार फिर से आपको बता दें कि लड़के समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर शादी करने का आरोप फरीदाबाद से सामने आ रहा है। और अब इस पूरे मामले पे ये बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं। धर्म परिवर्तन करवाया गया, शादी करवाई गई। आरोप है कि कुछ लोगों ने इस पूरे मामले में जावेद का साथ दिया और जावेद ने झांसा देकर पहले धर्म परिवर्तन करवाया लड़की का। उसके बाद लड़की के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है और इस मामले में लड़के समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोप है कि लड़की को झांसा देकर उसका धर्म परिवर्तन करवाया गया और उसके बाद लड़की के साथ शादी की गई और इस पूरे मामले में लड़की के पिता की तरफ से शिकायत दी गई है। शिकायत के बाद अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। धर्म परिवर्तन कराने का मामला फरीदाबाद से सामने आ रहा है और जावेद नाम के शख्स पर आरोप की झांसा देकर पहले धर्म बदलवाया गया लड़की का और उसके बाद उसके साथ शादी की गई। लड़की के पिता ने मामले में पुलिस को शिकायत दी और मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़के समेत 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरीदाबाद से और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, पूरा क्या ये मामला है और इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल मैं इस पूरे मामले की आपको जानकारी दूं तो दरअसल लड़की जो है एचडीएफसी बैंक में काम करती थी। लड़की आम दिनों की तरह अपने ऑफिस के लिए निकली, पिता उसको छोड़कर आए और उसके बाद बैंक से फोन आया कि लड़की ऑफिस नहीं पहुंची है, आखिर क्या वजह है। तो पिता को चिंता हुई इस बात की, पिता ने पता करने की कोशिश की। जब तक पिता ढूंढ रहे थे तब तक उनके पास एसजीएम नगर थाना पड़ता है लोकल, एसजीएम नगर थाने से फोन आता है और वहां से कहा जाता है कि लड़की ने एक शिकायत लगाई है, आपसे प्रोटेक्शन मांगा, आपसे प्रोटेक्शन की डिमांड कोर्ट के सामने रखी है और उसने शादी कर ली है। शादी की है जावेद नाम के लड़के के खिलाफ। पिता के होश उड़ जाते हैं, घर में सन्नाटा पसर जाता है कि आखिर लड़की ने शादी क्यों, कैसे कर ली। लड़की के पिता उसके बाद चक्कर लगाना शुरू करते हैं आसपास के। वो कोर्ट पहुंचते हैं, कोर्ट से पेपर निकलवाते हैं तो पता चलता है कि धर्म परिवर्तन करके शादी की गई है। लड़की मुस्लिम बनी और मुस्लिम बनके उसने लड़के से, जो जावेद है, जावेद से उसने शादी कर ली और शादी के बाद प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाई थी। अब पिता इस बात को लेकर परेशान कि आखिर धर्म परिवर्तन हुआ कैसे, चूंकि 2022 में हरियाणा सरकार की तरफ से एक बाकायदा एक्ट बनाया गया था और एक्ट में साफ तौर पर यह कहा गया था कि किसी भी तरीके से उसका एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ेगा तभी शादी हो पाएगी। यहाँ पर हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में ये एक्ट जो है इसका नाम है हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम 2022। इस एक्ट में साफ तौर पर कुछ प्रोसीजर्स बताए गए थे जिस प्रोसीजर के तहत वो शादी की जा सकती है किसी भी दूसरे धर्म में, लेकिन इन जो शादी हुई, शादी में किसी भी तरह के प्रोसीजर्स का पालन नहीं किया गया और इस बात को लेकर इसके पिता जो है, लड़की के पिता पहुंचे थाने। विधि विरुद्ध नियम को हम अगर आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो कहीं ना कहीं यही बात मानी जाती है कि मर्जी के खिलाफ धर्म परिवर्तन। क्या लड़की की तरफ से इस तरह की कोई बात सामने आ रही है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन नहीं किया, उसे किसी तरीके से बहकावे में लेकर धर्म परिवर्तन करवाया गया? क्या यहाँ पर कोई कानूनी पेच फंसता है जिसकी वजह से लड़की के परिवार को मदद मिल सकती है? शारदा, धर्म परिवर्तन मर्जी से किया गया या गैर मर्जी से, सवाल इस एक्ट में इस बात का नहीं है। एक्चुअली इस एक्ट में कहा गया है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं और अपनी मर्जी से भी करना चाहते हैं, अगर कोई लड़की ये कहती है कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, अगर कोई लड़का ये कहता है कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं, तो इस एक्ट में तमाम तरीके की चीजें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है कि आपको पहले एसडीएम के सामने जाना होगा, एसडीएम के सामने जाकर आपको एक एप्लीकेशन लगानी होगी। उस एप्लीकेशन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट के अंदर वो नोटिस लगाया जाएगा बोर्ड पर और उस बोर्ड पर बाकायदा ये बताया जाएगा कि फला आदमी धर्म परिवर्तन करना चाहता है और इसके लिए ऑब्जेक्शन जो है वो पूरी तरह से रेज किए जाएंगे। इसी के साथ साथ जो धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है उसके परिवार को भी इसकी सूचना दी जाएगी। तो तमाम तरह की जो धर्म परिवर्तन जो हो रहा है, धर्म परिवर्तन में किस तरीके से चीजें बदलनी है, किस तरह से उसे व्यवस्थित किया जाना है, इसको लेकर सरकार, हरियाणा सरकार सतर्क थी। 2022 में ये कानून बना दिया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ ये हुआ कि लड़की कोर्ट में पहुंचती है, लड़की एक 10 रुपए के एफिडेविट पर साइन करती है और साफ तौर पर
उस 10 रुपए के एफिडेविट के आधार पर ये हो जाता है कि लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। और यही इस पूरे के पूरे जो विवाद है इसकी जड़ है। लड़की के पिता कह रहे हैं कि जब 2022 में कानून पास हो गया तो 2022 के कानून के तहत धर्म परिवर्तन होना चाहिए था। ये धर्म परिवर्तन आखिर कैसे हो गया? लड़की की मां कह रही है साफ तौर पर कि उन्हें अब इस बात का डर है कि उनकी बेटी की स्थिति कहीं जो श्रद्धा मामला जो है उस तरह का ना हो जाए। रोती रोती वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि उन्हें डर इस बात का है कि उनकी बेटी किस दबाव में गई उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि उनकी बेटी किस दबाव में जाकर उस लड़के के साथ शादी कर ली, किस दबाव में उसने धर्म परिवर्तन किया, लेकिन उन्हें डर इस बात का है कि कहीं उनकी बेटी के 35 टुकड़े ना हो जाए। और ये डर माँ बाप को सता रहा है और इसी डर की वजह से माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब देखना यह होगा कि कब तक पुलिस की कार्रवाई होती है। दीपक, अगर इस पूरे मामले को हम FIR कानूनी पहलू के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि जो धर्म परिवर्तन करवाया गया वो नियमों के तहत नहीं हुआ, ऐसे में इस शादी के क्या मायने होंगे जो शादी के दावा किया जा रहा है? देखिए, ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर के मुताबिक पहले मैं आपको बताऊं कि एफआईआर कितने लोगों के खिलाफ हुई है। ये एफआईआर 9 लोगों के खिलाफ हुई है, जिसमें लड़की शामिल है, लड़की के अलावा लड़का शामिल है और वो जो लड़के पक्ष के लोग हैं वो शामिल हैं, गवाह शामिल है, जो शादी कराने वाला काजी है वो शामिल है, जो रजिस्ट्रार है, जो स्टाम्प जिसने दिया है वो शामिल है। तो 9 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुई है। और ऐसी स्थिति में इस एक्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इस अगर एक्ट के तहत कोई मामला दर्ज होता है तो आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो साफ तौर पर कानूनी पहलू ये कहता है कि अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस को कार्यवाही करनी है, तो पुलिस कार्यवाही क्या करेगी अब ये देखना होगा। पुलिस अधिकारियों से हम लगातार इस मामले में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एफआईआर को जैसा कि लड़की के पिता बता रहे हैं कि ये संभवतः हरियाणा का पहला मामला है जब 2022 के इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई हुई है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है। लड़की के पिता साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे तो सारी बात सुन ली गई और उसके बाद बाकायदा एडीए से इसकी राय ली गई। जो लीगल जानकारियां देते हैं पुलिस को, उनसे बात की गई और उसके बाद उन्होंने तय किया, तब कहीं जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई। और अब पुलिस अधिकारी साफ तौर पर ये भरोसा जता रहे हैं कि जल्दी से जल्द ये जो आरोपी है वो गिरफ्तार किए जाएंगे। ये लड़की के पिता का कहना है, लड़की की मां का कहना है। लड़की की मां सिर्फ एक बात पर अड़ी है कि उनकी बेटी किसी भी तरह उनके पास पहुंचे, लेकिन सवाल ये लड़की के पिता जो उठा रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जिस तरह से लव जिहाद का मामला वो इसको बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसी तरीके से तो हो रहा है कि हिंदू लड़कियां हैं, मुस्लिम लड़के हैं और इस तरह से शादी कर ली जाती है और इसी वजह से कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम इसके अलावा इस पूरे मामले में कई ऐसे पहलू हैं जिन पर आने वाले वक्त में पुलिस जांच करती हुई नजर आएगी, लेकिन आपसे समझना चाह रहे हैं कि क्या जानकारी मिल रही है? लड़का लड़की दोनों, क्या इनमें से कोई नाबालिग है? इसके अलावा क्या लड़की के परिवार को इस लड़के के बारे में पहले कोई जानकारी थी किसी तरह की? क्या इस बारे में एफआईआर में बताया गया है? देखिए, ये जो है दोनों बालिग हैं, लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और जहाँ तक बात इस बात की है कि दोनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे। दरअसल जिस समय ये लड़की ने शादी की है उससे 1 महीने पहले ये लड़के के जो परिजन हैं ये लड़की के घर पहुंचे थे। उनसे साफ तौर पर ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हमारे बेटे से आपकी लड़की की शादी हो जाए। तो साफ तौर पर लड़की के परिवार ने मना कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम अलग धर्म से हैं, आप अलग धर्म से हैं, कोई संभावना इस बात की नहीं है और इसलिए हम किसी भी तरह से शादी नहीं करेंगे। और साफ तौर पर मना कर दिया गया था। और जब मना कर दिया गया तो उसके बाद स्थिति क्या हुई कि लड़की अचानक घर से गायब हुई, घर से निकली ऑफिस जाने के लिए और उसके बाद जाकर कोर्ट मैरिज कर ली, धर्म बदला और कोर्ट मैरिज कर ली। और इसी को लेकर अब जो पूरा का पूरा विवाद है ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल दीपक, और ये जैसा कि आपने बताया कि इस एक्ट के बनने के बाद ये पहला एक तरह का मामला होगा जिस पर पुलिस अलग तरीके से जांच को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से इस जांच को शुरुआत के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, पुलिस ने अभी इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। तमाम तरह के जो कानूनी पहलू हैं उन पर पुलिस अधिकारी विचार विमर्श कर रहे हैं और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि एफआईआर वो दर्ज कर चुके हैं तो जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद फरीदाबाद में ज़रूर हड़कंप का माहौल है, चूँकि ये पहला मामला है जब इस तरीके से कोई एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में लड़की का नाम भी शामिल है, चूँकि कानून में ये कहा गया है कि धर्म परिवर्तन करने वाले, करवाने वाले वो सभी दोषी माने जाएंगे, तो लड़की का नाम भी उसमें शामिल है। पुलिस जल्दी ही उम्मीद इस बात की कि चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस जल्दी ही इनको गिरफ्तार करेगी। अब कब तक गिरफ्तारी होगी ये देखना बाकी है, लेकिन लड़की के मां का और लड़की के पिता का हाल बेहाल। साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें डर इस बात का कि श्रद्धा मर्डर केस जैसा हुआ था, जिस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए थे, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो जाए। और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इतने साल बेटी को उन्होंने पाला है, इतना प्यार बेटी से किया, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस दबाव में आकर ये जो परिवार का डर है या एफआईआर में जो कुछ कहा गया उस पर एक बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। बहुत
बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धर्म परिवर्तन कराने का मामला फरीदाबाद में सामने आया। बताया जा रहा है धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद शादी कराई गई। अब इसके बाद लड़की की मां की तरफ से बयान दिया गया। लड़की की मां का कहना है कि उन्हें श्रद्धा केस के बाद डर इस बात का सता रहा है कि उनकी बेटी के साथ कहीं श्रद्धा जैसे हालात ना हो जाए। बेटी को वापस चाहती हूं क्योंकि बेटी धर्म परिवर्तन के बाद अब शादी कर चुकी है और अब इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी गई है। वहीं बेटी की मां की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि श्रद्धा मर्डर केस देखने के बाद उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि उनकी बेटी के साथ श्रद्धा की तरह नाइंसाफी ना हो और इसीलिए वो चाहती है कि उनकी बेटी वापस आ जाए। धर्म परिवर्तन क्योंकि उनकी बेटी का करवाया गया है और परिवार का बार बार ये तर्क है, दावा है कि बेटी किसी दबाव में थी जिसकी वजह से उसने धर्म परिवर्तन किया। धर्म परिवर्तन के मायने क्या है और अगर धर्म परिवर्तन नियमों के तहत नहीं हुआ है तो इस शादी के मायने क्या है, ये तमाम सवाल है जिस पर अभी जांच पुलिस करने वाली है। लेकिन इसी बीच लड़की की मां की तरफ से कहा जा रहा है कि वो चाहती है कि उनकी बेटी वापस आए क्योंकि उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि इससे पहले श्रद्धा मर्डर केस में जिस तरीके से श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए गए जिससे देश डरा हुआ है, सन्न रह गया, इस तरह की दूसरी वारदात ना देखने को मिले, इसलिए बेटी को वापस चाहती है। बेटी उनके पास, उनके परिवार के पास वापस लौटे, ये परिवार की गुजारिश है। लेकिन दूसरी तरफ बेटी जिसकी तरफ से धर्म परिवर्तन कर लिया गया है, शादी कर ली गई है और उसके बाद सुरक्षा की मांग की जा रही है। तो फरीदाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दरअसल धर्म परिवर्तन के बाद एक लड़की की शादी का मामला सामने आया जिसके बाद अब लड़की के परिवार की तरफ से पुलिस को शिकायत दी गई है। धर्म परिवर्तन के इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए मामले में शिकायत दी गई है और इसके साथ ही अब पुलिस ने लड़का लड़की समेत कुछ और लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर की जो कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में धर्म परिवर्तन के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं, इसके साथ ही इस बात पर भी सवाल उठाए गए कि उनकी बेटी कहीं ना कहीं दबाव में है और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। एक तरफ लड़की धर्म परिवर्तन के बाद अब शादी कर चुकी है, दूसरी तरफ लड़की का परिवार चाहता है कि उनकी बेटी वापस घर लौटे, परिवार के साथ लौटे, क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस के बाद परिवार को डर इस बात का सता रहा है कि उनकी बेटी के साथ श्रद्धा की तरह वारदात ना हो। जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस के बाद तमाम देशवासी सन्न रह गए, तमाम लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, इसी तरीके से अब फरीदाबाद के इस मामले में भी लड़की का परिवार डरा हुआ है। उन्हें डर इस बात का सता रहा है कि उनकी बेटी के साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो, उनकी बेटी को बहकाया ना गया हो।